17 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता ब्लेसिंग्स बनकर स्कॉर्पियो नेचर पर असर करेगा। मेरे पास 3 बड़ी खबरें हैं एंड तीनों ही बड़ी खबरें आपके लिए गैर मामूली पॉजिटिव फ्यूल्स जनरेट करेंगे। आप अपना कॉन्फिडेंस गैर मामूली सतहों को टच करता हुआ देखेंगे। दिस इज द गोल्डन सीजन फॉर स्कॉर्पियोज कैरियर। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 17 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता ब्लेसिंग्स बनकर स्कॉर्पियो नेचर पर असर करेगा। मैं ये बात अभी एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के साथ प्रूव कर दूंगा। मेरे पास 3 बड़ी खबरें हैं एंड तीनों ही बड़ी खबरें आपके लिए गैर मामूली पॉजिटिव फ्यूल्स जनरेट करेंगे। एक खबर यह है कि आपका मार्स आपके 11th एंगल पर है, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट। मार्स 11th एंगल पर कम से कम 5 फायदों की वजह बनेगा। एक फायदा उसका ये कि आप अपनी इंडिविजुअल वर्थ मैक्सिमम देखेंगे। दूसरा फायदा, आप अपना कॉन्फिडेंस गैर मामूली सतहों को टच करता हुआ देखेंगे। तीसरा फायदा, आप कंबाइन एफर्ट्स, टीम वर्क या कम्युनिटी लीड करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम जब आप ये कर सकेंगे। इसका चौथा फायदा कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस के बिल्कुल मैक्सिमम बिहेव करेगी, फुली एनर्जाइज, फुली सपोर्टिव। इसका आखिरी फायदा कि इसकी वजह से आपको सडन गेन्स एक्सपेक्टेड है। सडन गेन्स मीन्स तवक्कुआत से बढ़कर अच्छे रिजल्ट्स, चाहे वो माल के हों, चाहे वो इज्जत के हों, चाहे सेहत के हों, चाहे वो फेम नेम के हों, दीज आर पॉसिबल। दूसरी चेंज सुनिए, सूरज आपके 10th एंगल पर आ जाएगा 23rd ऑफ जुलाई को, इस हफ्ते के आखिरी दिन। सूरज 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सोलर सिस्टम में जब वो ऑर्बिट में मूव करता है तो सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली आपके लिए स्कॉर्पियोज वो 10th एंगल पर आकर होता है और साल में सिर्फ 30 दिनों के लिए वो इस सीजन को ऑन करता है। दिस इज द गोल्डन सीजन फॉर स्कॉर्पियोज कैरियर, फॉर स्कॉर्पियो लेडीज, फॉर स्कॉर्पियोज मल्टीटास्किंग एंड फॉर स्कॉर्पियोज सडन गेन्स। ये दूसरी दफ़ा आपके पास पावरफुल अपॉर्चुनिटी है जब आप अपनी तवक्कुआ से बढ़कर अचीव कर सकते हैं। सूरज का 10th एंगल पर आना आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉफिट्स, ईजी प्रॉफिट्स, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट्स, उनको सपोर्ट करेगा। अगर कोई घरेलू खातून इस वक्त बिजनेस में आना चाहे, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करना चाहे, किसी तरह के कोई टास्क, कोई टारगेट्स हिट करना चाहे तो दिस इज़ द राइट टाइम। एंड इसी तरह बिजनेस वाले पीपल, अगर वो ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि कुछ और भी करना चाहिए तो 2023 का ये बेहतरीन टाइम है जब वो अपने बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। बात अभी भी खत्म नहीं हुई। इस सूरज के साथ मरकरी भी साथ साथ चल रहा है इसी 10th एंगल पर। दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज आइडियल। जो लॉयर हजरात हैं वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कम्युनिकेशन को मानते हैं एंड अपनी नॉलेज को मानते हैं। ये दोनों ही पावर्स लॉयर्स के साथ इस वक्त मौजूद है, वकला के साथ, जजेस के साथ, या फिर जो सरकारी महकमों के ऑफिसर्स हैं उनके साथ। ये उन्हें फेवर करेगा। पॉलिटिशियंस को भी फेवर करेगा, टीचर्स एंड डॉक्टर्स को भी फेवर करेगा। कई फील्ड्स हैं, ये कुछ फील्ड्स अगर गिनवाऊंगा तो बाकी समझेंगे कि शायद हमारा जिक्र नहीं हुआ। तो कई फील्ड्स हैं जो जहनी काम करने वाले हैं, जो नॉलेज बेस्ड काम करने वाले हैं, जो कम्युनिकेशन बेस्ड काम करने वाले हैं, जो एजुकेशन बेस्ड काम करने वाले हैं, जो इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स के साथ काम करने वाले हैं, उन सभी को ये फ़ायदा है। फिर मरकरी की सपोर्ट आपकी जो फेस वैल्यू है उसे बढ़ाएगी, टू द टारगेट रखेगी, फोकस रखेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी दे सकेंगे, आप चीज़ों को तेज़ी से समझेंगे और अमल पैरा होंगे। मतलब ये चीज़ें सिर्फ एक कान से सुनने और दूसरे कान से निकालने वाली नहीं होंगी। ज़िंदगी में जो चेंजेस लानी होती हैं उस लेवल की नॉलेज आपके पास आएगी। ये एक इवेंट था जो इस हफ्ते नया होने वाला है। दूसरा इवेंट नया चांद होगा 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात को। नया चांद आपके लिए आपके 9th एंगल पर होगा। ये नया चांद कुछ स्पेशल है। अदरवाइज हर महीने नया चांद होता है, चांद तुलू होता है, फिर बढ़ता रहता है, 14वीं का होता है, फिर घटना शुरू होता है, फिर गुरूब हो जाता है, फिर तुलू हो जाता है। लेकिन ये वाला नया चांद कुछ खास मायने रखता है। जब भी स्कॉर्पियोज के लिए नया चांद आप कभी सुने कि 9th एंगल पर नया चांद हुआ है तो टेक्निकली ये नए साल का आगाज़ है।
कमरी या हिजरी साल का आगाज़ है। यहाँ से 1445 हिजरी शुरू हो जाएगी। हिजरी साल उस साल को कहते हैं, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की थी उस साल से आज तक 1444 साल गुजर चुके हैं और ये 1445वां साल शुरू होने वाला है। 9th एंगल पर नए चांद के होने का मतलब है योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एनहांसमेंट, योर कनेक्शन विद द फादर, योर कनेक्शन विद द spirituality, your connection with the bosses, your connection with the family increase करेगा एंड आपके अंदर सीखने के जो कसक और तड़प है वो बढ़ेगी। ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन, चाहे वो सिर्फ लाइफ लेसन्स हो, चाहे वो अमूमी तालीम हो, हायर एजुकेशन, इन सब को सीखने का आपका दिल करेगा। इस नए चांद की सपोर्ट की वजह से आपके दिल का मौसम भी अच्छा रहने वाला है। हालांकि एक और ख़बर है मेरे पास, 23 जुलाई को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो जज्बाती कैफियत है, रोमांस है, ये थोड़ा स्लो डाउन होगा। आपके लिए रिलेशनशिप में कुछ क्राइसिस आ सकेंगे। आपकी मोहब्बत के जो दुश्मन लोग हैं वो कुछ फतह हासिल कर सकेंगे। बट क्योंकि अदरवाइज प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, अगर इंडिविजुअली कोई स्कॉर्पियो इस वक्त मोहब्बत के डिसीजन ले रहा है और उसमें कुछ ड्राइनेस आ रही है या कुछ ऑपोजिशन आ रही है, दैट इज़ पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल। अब सभी स्कॉर्पियोज इस वक्त उस एज ग्रुप में तो नहीं होंगे जिन्होंने कंपेनियनशिप डिसीजन लेना है, ये एक सर्टन एज ग्रुप के लिए है एंड उस सर्टन एज ग्रुप में भी कुछ अचीव कर चुके होंगे और किसी ने अचीव करना होगा। जो अचीव कर चुके होंगे दे आर ओके, वो डिसीजन ले चुके हैं, वो अपने रिलेशनशिप को संभालें, प्यार से पेश आएँ, बैकफुट पर रहें, ज़रा हम्बलनेस दिखाएं, ज़रा पॉजिटिव इमोशंस दिखाएं। नेचुरल फ्यूल ऑफ पॉजिटिव इमोशन इज़ नॉट अवेलेबल। वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो चीज़ें स्लो डाउन होती। बट जिन लोगों को अभी इस फ्यूल की अशद ज़रूरत थी, उन्हें अगले कुछ दिनों में लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स करनी थी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने थे, अपनी मोहब्बत का इजहार करना था, किसी को प्रपोज करना था, उनके लिए ये सही टाइम नहीं है। अदरवाइज चीज़ें ठीक चलेंगी बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ मरकरी, बिकॉज ऑफ मार्स एंड बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज़ आल्सो पॉजिटिव इन योर 7th एंगल, दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग। बहुत हद तक वीनस की कमज़ोरियों को जुपिटर कवर कर जाएगा। लेकिन कभी भी कोई एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट जितना परफॉर्म नहीं करता इक्वली। कुछ कमियां पैदा होती हैं तो वो अपनी कमियां शो करता है, बट कहीं और से रिप्लेसमेंट आ जाती है तो देन फाइन, काम निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सादा मिसाल देता, जैसे सूरज के चमकने से जितनी रोशनी हो सकती है इतनी रोशनी चांद के चमकने से नहीं हो सकती। बट रिप्लेसमेंट, अगर चांद की 14वीं रात हो, सूरज अवेलेबल नहीं भी है तो चांद इतनी रोशनी दे देता है कि हमारे काम निकल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो सूरज जितनी रोशनी दे देता है वो थोड़ी कमी पूरी कर देता है। इसी तरह ये है, जैसे वीनस की रेट्रोग्रेशन कुछ इमोशनल सिकनेस लाएगी, लेकिन अदरवाइज नया चांद है, मार्स अच्छी पोजीशन पर है, सन एंड मरकरी अच्छी पोजीशन पर है, अदरवाइज एजेंडाज इतने सक्सेसफुल चल रहे होंगे कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी परेशानी महसूस करें तो आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, आपको रूबी पहनना चाहिए, आपको ब्लैक कलर से अवॉइड करना चाहिए ताकि ये वाला सीज़न ईजी गुजर जाए। फिर भी कुछ कमी रह जाए इन रेमेडीज़ के बावजूद तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो पर्सनल चार्ट कैलकुलेशंस हैं। फाइंड करिए कि चीज़ें क्यों ऐसा प्रॉब्लम में जा रही हैं, वो बर्थ चार्ट से पता लग जाएगा। अगर आप बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, वो एक कमर्शियल फोरम है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। स्कॉर्पियोज बातें अभी बहुत थी, आई एम टू एक्साइटेड फॉर द स्कॉर्पियोज कि मैं उन्हें बहुत कुछ बताऊं, बट ये वीडियो लंबी हो रही है। इन कमिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह और जिक्र करूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपकी नॉलेज में, आपको टाइम बिहेवियर में, आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को समझने में ज़रा सी भी फेवर्स मिली हों, इतनी सी भी नॉलेज में इजाफा हुआ तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।